जय भीम साथियों। मैं हूँ गुजरात से भानुभाई चौहान। हाल आज ये वीडियो मैं जो अपनी यूट्यूब चैनल पे बना रहा हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने समाज के जो सीनियर नेता है, जो अपने आप को समाज का चिंतक बताता है, समाज के लिए हर रोज कहीं ना कहीं वो समाज जागृति के कार्यक्रम रखते हैं, वैसे लोगों के पास पहुंचाने के लिए मेरी मदद करने का। खास करके मैंने ये वीडियो आज इसलिए बना रहे बड़ी दुख के साथ बना रहा हूँ कि 2 दिन पहले हम संकल्प भूमि बड़ौदा में गए थे। संकल्प भूमि बड़ौदा में सभी लोग इसलिए आते हैं कि वहां से कुछ प्रेरणा मिले। क्या प्रेरणा मिले कि बाबा साहब ने 1917 में वहां से संकल्प लिया था और वही संकल्प भूमि यहाँ के हमारे आंदोलन की जन्मभूमि जो जिसको माना जाता है कि अगर बाबा साहब बड़ौदा में ना आए होते और बड़ौदा में जो बाबा साहब के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो ना होता तो बाबा साहब यहाँ से संकल्प ना लेते और बाबा साहब भी अच्छी नौकरी कर लेते। ये हम सब लोग जानते हैं। पर जो ये घटना घटने के बाद बाबा साहब ने जो संकल्प लेकर आज हमारा समाज यानी कि पिछड़ा समाज भारत में जितनी नारी जाति है और शोषित वंचित पीड़ित समाज के जो मुक्तिदाता है ऐसे डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की संकल्प भूमि पर हम सब लोग नमन करने और साथ ही साथ में संकल्प लेने के लिए गए थे। लेकिन वहां समाज के लोगों को देखा और पूरे भारत से सभी लोग आए थे। बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी तादाद में समाज के लोग आए थे। लेकिन इन लोगों को एक संदेशा देना चाहता हूं कि आप लोग सभी लोग बाबा साहब के नाम से कुछ ना कुछ संगठन चलाते हैं, बाबा साहब के नाम पे चलते हैं और सभी लोग यही बोलते हैं कि हम ही चस्से हैं और वही लोग झूठे हैं। आखिर आप जब कोई भी हमारा कोई भी डेट जिस डेट से हमारा कुछ उधार हुआ है ऐसी तारीख आती है, जैसे 14 अक्टूबर हो, 14 अप्रैल हो, 23 सितंबर हो या कोई भी तारीख पे हम लोग कहीं ना कहीं मिलते हैं। जैसे संकल्प भूमि हो, नागपुर में हो या चैत्य भूमि में हो, महू में हो। तो खास करके गुजरात में जो आज हमने देखा, तो आप लोगों को लगता है कि पूरे भारत में लोगों को यही हो रहा है कि हमारा समाज जागरूक हो रहा है, हमारी ताकत बढ़ रही है। लेकिन आप लोगों ने पागलों जैसी हरकत की है। अगर जिन जिन लोगों को लगता है कि ये मेरे सिर पर ये टोपी है ठीक तरह से बैठती है, तो उन उन लोगों को पहनने की छूट है। क्योंकि जो रिपोर्ट, जो संदेशा आप लोगों को देना चाहते थे ना, उनसे गलत संदेश आ गया है। क्या गया है कि सरकार की आंख और कान यानी कि आईबी आईबी के लोग हमारा कहीं पर भी पूरे भारत में किसी भी प्रकार का किसी के कार्यक्रम रहता है तो लोग वहां ना कहीं रहते हैं और वो रिपोर्ट सरकार में जाती है। संकल्प भूमि में अपने बड़े बड़े नेता अपने अपने लोगों को लेकर अपनी अपनी मंच बनाकर अपनी मस्ती में थे और सभी बातें कर रहे थे। हम बाबा साहब का संकल्प पूरा करेंगे, हम प्रबुद्ध भारत करेंगे, हम अपनी सत्ता में वापस लाएंगे, हमारा ये हुआ, हमारा फलाना ढिकना, सब कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। और खास करके भारत के सभी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज के जो जागृत युवा है उन लोगों को बोलता हूं कि अब ऐसे ये नेतागण जो है पूरे भारत में चाहे कोई भी संगठन से हो, ये लोग जो समाज को गुमराह कर रहे हैं, अगर अलग अलग मंच बना रहे हैं तो हमें नहीं जाना चाहिए। हम अपने हिसाब से चले। ऐसे लोगों की वजह से हम लोग परेशान हैं। ये लोग अपना मंच बना के और वहां 200 500 1000 लोगों की भीड़ इकट्ठा करके फिर अपने अपने गेस्ट हाउस में जहां पर रूम रखा होता है और जहां रूम रखा होता है वो भी उनका उनका जो खर्च होता है वो भी हमारे कार्यकर्ता गणों के ऊपर होता है। तो ऐसे लोगों की भीड़ इकट्ठा करने के बाद वो बोलते हैं हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। अरे खाक सफल हो गया? आप लोगों की वजह से समाज आज गुमराह हो रहा है। आने वाले दिनों में आप सब लोग बोल रहे हैं संविधान खतरे में, संविधान नहीं, आप लोगों की वजह से समाज खतरे में है। आप लोगों की कारणों की वजह से समाज खतरे में है। समाज पर अत्याचार इतने बढ़ रहे भाई, बाकी समाज पर क्यों नहीं बढ़ रहे? क्योंकि बाकी समाज के लोग जो है, मैं किसी धर्म के नाम नहीं लूंगा,
लेकिन फिर भी आप लोग जिनको बोलते हैं कि ये लोगों की वजह से हमें दिक्कत होती है, तो उन लोगों का जब भी कोई भी त्योहार आता है ना, तो उनका एक ही फ्लैग लेकर वो लोग सभी संगठन को छोड़ के एक ही नारे पे वो लोग एक मंच पे हो जाते हैं। और आप लोग जय भीम करके अलग अलग संगठन और अलग अलग मंच करके अलग अलग यूनिफॉर्म अलग अलग, अरे मैं किन किन का नाम लूं। कोई अपना यूनिफॉर्म लेकर घूमता है, कोई अपना डंडा लेकर घूमता है, कोई अपना झंडा लेकर घूमता है। अरे काय के लिए तुम लोग समाज को गुमराह करते हो। मैं आप लोगों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि अब समाज में युवा लोग जागरूक हो गए। आप लोगों ने जो अपनी ये दुकानदारी ये जो चालू रखी है ना, आप लोगों की वजह से समाज गुमराह हो रहा है, वरना ये हालत ना होती। हमने बड़ौदा में जाके, आप लोगों को लगता है अच्छा संदेशा गया, लेकिन बड़ौदा में से समाज में बहुत ही बड़ा खराब संदेशा गया आप लोगों की वजह से। आप लोग क्या साबित करना चाहते हो? अरे भाई एक ही मंच बनाओ ना। हमारा संकल्प दिन का कार्यक्रम है, एक ही मंच पे सब लोग एक दिन के लिए तो एक मंच पे आ जाओ। बातें करते हो हमारी सत्ता होनी चाहिए, बहुजनों की सत्ता होनी चाहिए, प्रबुद्ध भारत होना चाहिए, हम वो करेंगे, हम वो ये करेंगे। एक आदमी अगर कोई प्रबुद्ध भारत के लिए बाहर निकलता है तो उनकी टांग खींचने की करते हो। एक आदमी अगर कोई राजनीति के लिए, हमारा कोई व्यक्ति अगर अच्छी तरह से बाहर निकलता है, उनकी टांग खींचने की करते हो। ये नहीं कर देगा मैं, अरे भाई तुम करो, हम तुम्हारे साथ है। लेकिन आप लोग अलग अलग मंच पे जो है नौटंकी करके बैठो ना, आप छोड़ दो। और खास करके कई लोगों ने जो बाबा साहब की संगठनों को बर्बाद करके रख दिया ना, वैसे लोगों को भी बोलना चाहता हूँ कि समता सैनिक दल किसी का वॉचमैन नहीं है। बाबा साहब ने जो घटना वॉल्यूम नंबर 17 में दी ना, उन हिसाब से आप समता सैनिक दल चलाओ, वरना अगली बार नाम लेके वीडियो बनेगी। बाबा साहब की जितनी संगठन है, रिपब्लिकन के इतने टुकड़े कर दिए। हमारी जो धार्मिक संस्था है, उनको भी अच्छे लोगों की वजह से आज बदनामी मिल रही है। चाहे कितने भी संगठन है बाकी के, सभी संगठन के नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोगों के लिए भी ये मैसेज है, आप लोगों को समझ जाना चाहिए। और मानधान आपकी बहुत बड़ी नौटंकी चल रही है। अगर अगली बार आप लोगों ने ये मंच वाले नौटंकी की, तो अब युवाओं को, आपका जो कार्यक्रम होगा उनसे पहले हम लोग युवाओं को जागरूक करके आपके मंच के है वो मंच हम बनने नहीं देंगे। ये बात तय है, क्योंकि आप लोगों की वजह से अब समाज गुमराह हुआ है। आप राष्ट्रीय लेवल के नेतागण एक मंच पे नहीं आओगे, तब तक समाज गुमराह रहेगा। और समाज के लोगों से विनती करता हूं कि ऐसे नेतागण चाहे कोई भी हो, व्यक्ति को नहीं विचारधारा को मानेंगे। व्यक्ति तो आता है जाता है, व्यक्ति बिक भी जाता है, व्यक्ति दलाल भी हो सकता है, व्यक्ति को नहीं विचारधारा को मानेंगे। जो व्यक्ति विचारधारा को आगे ले जाता है तो विचारधारा है। व्यक्ति को साइड पर छोड़ दो, व्यक्ति तो कल मर भी सकता है, लेकिन व्यक्ति के बाद आज तक हमने व्यक्तियों को मान दिया और व्यक्ति हीरो बन गया। तो हम अब व्यक्ति को नहीं, अब विचारधारा को मानेंगे। जो लोग समाज को गुमराह करें उन लोगों को, समाज के युवाओं को और समाज के जागरूक लोगों को समझ के वैसे लोगों को बाहर निकाल के उनको समाज के सामने खुला कर देना चाहिए। वैसे लोगों की वजह से आज हमारे ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो लोग, जिस व्यवस्था से हमें अत्याचार होता है, वो लोग तो हंसते हैं कि ये लोग आज 23 सितंबर है, 14 अक्टूबर है, या कोई भी हमारी त्योहार का दिन है, उनमें उन लोगों को पता है, ये लोग अपनी अपनी नौटंकी करके अलग अलग अपनी दुकानें, अपने अलग अलग स्टेज बना के ये लोग अपना जो ताकत है ना, उनके टुकड़े गैंग, वो टुकड़े गैंग का दिखावा कर देती है। तो मैं समाज के लोगों को विनती करता हूँ कि ऐसे लोगों को अब हम लोगों को एक मंच पे लाने के लिए अब ये की आखिरी मार्ग है कि उन लोगों को हमें अब स्वीकारना चाहिए। उनकी सभा में नहीं जाना चाहिए और वैसे लोगों को हमें मानधन नहीं देना चाहिए, और वैसे लोगों को हमें उनके कहीं पर भी सभा है उनका विरोध करना चाहिए। साथ ही साथ में अगर ये लोग एक मंच पे आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, हमारा भला भी हो सकता है और समाज का भी भला हो सकता है। अगर ये लोग एक मंच पे आए तो उनमें हमारे कदम पहले रहेंगे, एक मंच पे आए तो। जय भीम साथियों, अगर किसी को गलत लगी हो मेरी बात तो कोई बात नहीं, अगर ये जो दिल में थी वो बात कर दी। अगर गलत लगी हो और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कांटेक्ट करके मेरे साथ बात कर सकते हो।